हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अभी रिसेंटली इसी मंथ सब लोगों का SBI क्लर्क का प्री एग्जामिनेशन फिनिश हुआ है। आई होप कि सब लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। मेरा भी काफ़ी अच्छा हुआ है। मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट 82 रहे हैं। एंड अब मैं SBI क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मैंने। बट अभी रिसेंटली RRB PO के एडमिट कार्ड्स भी रिलीज़ हो चुके हैं। एंड बहुत जल्द शायद RRB क्लर्क के भी एडमिट कार्ड्स जो हैं रिलीज़ हो जाएंगे। अब दो एग्जामिनेशंस को हमें साथ में लेकर चलना है, तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैंने अपने लिए बनाई है। आप लोग चाहें तो इसे अपने अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इसको बिगिनर्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। बिगिनर्स इसे फॉलो ना करें, क्योंकि बिगिनर्स शायद इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। बिगिनर्स इसे फॉलो ना करें। बिगिनर्स के लिए अगर कुछ होगा तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो किसी और वीडियो में बताऊंगा। स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसे रहेगा कि गाइस, जैसे कि मैंने बताया, क्वांट्स में मेरे 22 अटैम्प्ट हुए हैं, इंग्लिश में 28 एंड रीजनिंग में 32। तो ओवरऑल 82 अटैम्प्ट रहा है मेरा। काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है। प्री क्लियर हो सकता है इतने अटैम्प्ट्स के साथ। होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है रिज़ल्ट में। पर मैंने जो मेंस की प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कर दिया है। RRB PO एंड क्लर्क की प्रिपरेशन को साथ में भी उसको भी साथ में लेके चलना है। जो मेरा जो टाइम टेबल है वो कुछ ऐसे रहने वाला है। तो गाइस, जो मैं टाइम टेबल जो फॉलो करने वाला हूँ, जो मैंने स्ट्रैटेजी जो बनाई है वो कुछ इस तरीके से होगी। सुबह सबसे पहले उठते ही करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस को मेरे को पढ़ लेना है, और लास्ट 1 वीक का। इसके लिए मैं सोर्स जो फॉलो कर सकता हूँ करूँगा, या जो कर रहा हूँ मैं, वो अफेयर्स क्लाउड कर रहा हूँ। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उसको पढ़ लेना है, और जो बैंकिंग अवेयरनेस और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो करंट होता है हमारा, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कौन से स्टेट को कितना अमाउंट दिया किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, या फिर IMF ने कितना अमाउंट दिया। कई बार एग्ज़ाम्स में वो अमाउंट भी पूछ लेता है, तो उसको भी हमें सीरियसली लेके और उसको ध्यान रखना है, ताकि सो दैट कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। उसके अलावा हम लोगों को जो है, इसके अलावा लास्ट वीक का जो भी करंट हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करना है। एंड गाइस, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन होता है, और जो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हमारे सेक्शंस होते हैं। बट स्कोरिंग इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि कम टाइम में हमें ये ज़्यादा स्कोर दे सकते हैं, और हमारी मेंस की कट ऑफ को क्लियर करने में हेल्प कर सकते हैं। इस पर हमें ज़्यादा टाइम जो है अपना लगाना नहीं है। कम से कम टाइम में इससे ज़्यादा आउटपुट लेना है करंट अफेयर्स और इंग्लिश के सेक्शन से। तो उसके हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड करके और उसी हिसाब से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। अभी इस टाइम पे तो हम टाइम दे सकते हैं करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा डेली और वीकली जो लास्ट जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करने में। तो उसके बाद करना क्या है, सुबह उठते ही करंट अफेयर्स करने के बाद डेली वाला और जो वीकली जो हमने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज़ करने के बाद हमको फिर उसके बाद इंग्लिश पे आ जाना है। और इंग्लिश में सबसे पहले हमको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लेना है, और उसकी वोकैब को कर लेना है। और इस सब में हमको एटलीस्ट कम से कम 40 मिनट का टाइम देना है, सो दैट कि हमारी जो इंग्लिश की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। सिर्फ ऊपर से एडिटोरियल को रीड नहीं करना है, अच्छी तरह समझना है। उसके बाद क्या करना है, एडिटोरियल और वोकैब को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के बाद हम लोगों को 30 मिनट से एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम देना है ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को समझने में। या फिर हम टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं कि डेली एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसको सिर्फ मगअप नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझना है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, ये तो हमारा स्टडी वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करके देखना है कि हम कितना लैग कर रहे हैं, या फिर हमारी जो प्रिपरेशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कोई भी जो मेंस का जो मॉक है उसमें से हम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे वीक एरियाज़ क्या क्या हैं और हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या क्या। दोस्तों, इतना कर लेने के बाद जब हम सेक्शनल टेस्ट और या फिर मेंस के मॉक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं,
उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे वीक एरियाज़ क्या क्या हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या क्या हैं, और किस किस टॉपिक्स पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसको हम नेक्स्ट अपने जो भी शेड्यूल है उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि क्वांट्स करना है। फिर पूरा दिन हमें क्वांट्स और रीजनिंग पढ़ना है। क्वांट्स में हमें क्या क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना है और अरिथमेटिक करना है। और अभी जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे हमें क्वांट्स के और रीजनिंग के जो है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। इस टाइम पे हमें इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। हाँ, लेकिन आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लैरिकल के लिए हमें मॉक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है, उसमें चाहे ईजी हो चाहे मॉडरेट लेवल के, और उसको एनालाइज करना है, सो दैट कि हम उसके भी टच में रहें। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेंस के चक्कर में प्री का एग्ज़ाम ही ना क्लियर कर पाएँ। तो जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस कैसे निकलेगा। तो उसका भी हमें डेली एक एक मॉक या फिर अल्टरनेट बेसिस पर उसको भी हमें एक एक मॉक देते हुए चलना है, सो दैट कि हम उसको भी ब्रश अप करते हुए चलें। पर जो भी मैं ये जो टाइम टेबल या फिर जो भी आप स्ट्रैटेजी वाला जो भी मैं बता रहा हूँ, इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें हमारी साथ के साथ प्री की भी प्रिपरेशन होती रहेगी। करना क्या है हमें उसमें, डीआई और अरिथमेटिक में एटलीस्ट 2 मेंस लेवल के हमें डीआई लगाने हैं फ्रॉम मॉक टेस्ट। कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं या फिर जो भी हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है उससे। उसके बाद हमें अरिथमेटिक के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। आइदर वो मेंस लेवल मॉक से लगा लो या गाइडली पीडीएफ कोर्स को भी फॉलो कर सकते हैं हम। उसके बाद क्या करना है हमें, इतना करने के बाद हमें कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। एटलीस्ट कोई भी टॉपिक उठा लेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लेंगे। जब हम कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे होंगे उस टाइम पे हमें प्री की हमारी तैयारी होते हुए चलेगी। उससे क्या होगा कि जो भी हम प्री एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमारे बढ़ जाएंगे। क्योंकि प्री में क्या होता है कि इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे लोग अरिथमेटिक नहीं पढ़ते। तो अगर हम अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए चलेंगे अभी साथ के साथ, तो उसमें हमारे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही अटैम्प्ट होंगे और जो भी दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनकी कंपैरिजन में। उसके बाद इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि रीजनिंग में हमें पजल्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। पजल्स के हमें एटलीस्ट 2 पजल्स लगाने, मेंस लेवल मॉक से या फिर हम गाइडली पीडीएफ कोर्स से भी लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर हमें मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस हो गए, इनक्वालिटीज लॉगिज्म हो गए। वैसे मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, बट क्योंकि हमारा आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ामिनेशन है वो उसका प्री का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, तो कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के लगाने हैं और कुछ अगर हम चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। बट अगर आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तो मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें, क्योंकि जो ये इजी लेवल के क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे जो हम प्री का जो मॉक लगाएंगे उसमें कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस करें अभी इस टाइम पे। फॉलो कर सकते हैं आप कोई भी मॉक या फिर गाइडली पीडीएफ का कोर्स। सो गाइज़, ये है मेरा टाइम टेबल जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और आप लोग चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स श्योर कि कहीं ना कहीं इससे प्री की तैयारी भी होते हुए चलेगी, क्योंकि हम जो भी हम क्वांट्स के कॉन्सेप्ट्स को भी कर रहे हैं, और बेसिकली रीजनिंग का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर लोगों का अच्छा ही होता है। ज़्यादातर लोग उसमें 30+ अटैम्प्ट कर लेते हैं ईजीली प्री में। तो और क्वांट में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है, तो इसीलिए मेरे को भी इस टाइम पे क्वांट में ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो भी मैंने मॉक्स वगैरह दिए हैं और मेंस का भी मॉक दिया है, तो इसलिए मैं अभी इस टाइम पे क्वांट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप लोग अपनी हिसाब से देख लें कि आप लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे। और प्री आरआरबी पीओ प्री के लिए एक एक मॉक ऑल्टरनेट डे बेसिस पर आप लगा सकते हैं, या तो ऑल्टरनेट डे बेसिस पे या डेली भी कर सकते हैं, या एक कोई भी टाइम चूज़ कर लो सुबह या शाम को। कि अगर आप डेली देना चाहते हो तो या तो आप सुबह सुबह दे लो कोई टेस्ट, या फिर शाम के टाइम में दे सकते हो और उसको एनालाइज़ कर लो जल्दी से। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सुबह सुबह उठ के हमको सबसे पहले क्या करना है, करंट अफेयर्स कर लेने हैं, जो भी डेली वाले हैं वो, और जो भी लास्ट वीक जो भी है रहा है हमारा, जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेना है। उसके अलावा फिर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लेनी है। जितना भी टाइम आपके पास है वो टाइम को अपने आप से अपने हिसाब से मैनेज कर लें, और जो भी बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी करंट के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लेना है। लास्ट वीक का रिवाइज़ कर लेना है।
उसके बाद हमें क्या करना है, इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ लेना है और वोकैब कर लेनी है और ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स कर लेने हैं। मगर अब कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को पूरे ध्यान से और केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए एक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं या फिर मेंस लेवल मॉक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का पता चलेगा कि किस एरियाज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। उसके अलावा फिर बाद में हमें DI और अरिथमेटिक करनी है मेंस लेवल की, 2 मेंस लेवल DI लगानी है और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाने हैं मॉडरेट लेवल के। उसके बाद फिर एक कोई भी टॉपिक उठा के उसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लेना है। डेली हमें यही करना है ताकि हमारे साथ के साथ प्री की भी तैयारी होती रहेगी। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्री की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और प्री की तैयारी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, उसकी टेंशन ना लें। पर ये जो स्ट्रैटेजी है इसको बिगिनर्स फॉलो ना करें। उसके अलावा फिर रीजनिंग में हमें 2 मेंस लेवल की पजल्स लगानी है और मिसलेनियस क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के लगाना है। इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है अभी इस टाइम पे। और अगर मेंस का जो SBI क्लर्क का जो मेंस है, अगर वो 31 जुलाई को नहीं होता है, अगर वो पोस्टपोन हो जाता है तो हमें फिर क्या करना है कि इंग्लिश को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो कि आप थोड़ी सी इसमें थोड़ी ढिलाई बरत सकते हो, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम हमें मिल जाएगा। फिर RRB PO का एग्ज़ाम है पास में, तो उसके लिए आप क्वांट और रीजनिंग को ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए बताऊंगा कि प्री में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनको करके वो अराउंड 70 to 80% अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।